अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम वीडियो लेके आ गए हैं कि ऐसी वो 10 बातें कौन सी हैं जो अपने मर्द से हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में लड़कियों और औरतों को वो 10 बातें बताई जाएंगी जो अपने मर्द या मंगेतर या जिससे भी आप मोहब्बत करती हैं, कभी भी वो 10 बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि ऐसी 10 बातें कौन सी हैं जो अपने मर्द से हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पहली बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है, अपने मर्द को नहीं बतानी है, वो ये है कि अपनी माजी की मोहब्बत का कभी भी अपने मर्द से तज़किरा ना करें। आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त आप जिसके साथ हैं, चाहे वो आपका शौहर हो, मंगेतर हो या आप जिससे मोहब्बत करती हों, उससे अगर आपने कभी पहले किसी से मोहब्बत की है या आपको तलाक हो चुकी है, तो अपने पहले शौहर या अपनी पहली मोहब्बत, अगर आपने मोहब्बत की हो, का तज़किरा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द को कभी भी नहीं बतानी है, वो ये है कि अगर माजी में किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन रह चुका है आपका, या आपको इसके मुतल्लिक कोई नॉलेज है, तो कभी भी अपने शौहर, मंगेतर या अपनी मोहब्बत से उसका तज़किरा कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे शक पैदा होते हैं और मतलब कुछ का कुछ निकल सकता है, इसलिए बेहतर है कि एहतियात का मुज़हरा किया जाए। तीसरी बात जो आपने ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी भी नहीं कहनी, वो ये है कि कारोबार के मामलात में तनकीद। अगर आपके मर्द का कोई अपना काम है या वो जॉब करता है तो उसका साथ दें अगर वो कहे तो, वरना उसके कारोबारी मामलात में हरगिज़ मुदाखलत न करें। और अगर काम काज में कुछ अप डाउन हो जाए तो उसे ताने हरगिज़ न दें, वरना इसको लेकर आपके और आपके शौहर के दरमियान बहुत ही दूरी आ जाती है। चौथी बात जो आपने ज़हन नशीन रखनी है और कभी भी अपने मर्द से नहीं कहनी, वो ये है कि उसकी मर्दानगी पर तनकीद। कभी उसके सामने किसी दूसरे आदमी की तारीफ़ न करें, बिलखुसूस उसकी बॉडी की, उसके खूबसूरत जिस्म की, या ये कि तुम में दम नहीं है। इससे उसे जलन होगी और आप अपनी कशिश उसके नज़दीक खो देंगी। पांचवी बात जो आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी भी नहीं कहनी, वो ये है कि उसके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स की बुराई। किसी भी मर्द के लिए उसके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स बहुत ही अहम होते हैं। अगर आप गुस्से में आकर उन्हें अपना निशाना बनाएंगी तो आपको एहसास होगा कि आपके और उसके बीच दूरी का आगाज़ हो चुका है। छठी बात आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी भी नहीं कहनी कि उसकी जिस्मानी साख्त पर तनकीद। उसको ये कहते रहना कि तुम में दम नहीं है, इससे एक तो वो अपने आप को छोटा समझने लगेगा, दूसरा वो अपने आप को आपके काबिल नहीं समझेगा। सातवीं बात जो आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द को कभी भी नहीं कहनी, वो ये है कि अपने मर्द से ये पूछना कि मैं मोटी हूँ या पतली। उनसे ये ना पूछें कि आप मोटी हैं या नहीं। अगर वो कहेंगे कि पतली हैं तो यकीन नहीं आएगा, और अगर कहेंगे कि मोटी हैं तो आपका दिल दुखेगा। आठवीं बात शक और इल्ज़ाम लगाना। उन पर शक न करें कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, देर क्यों हो गई, आप फलां शख्स के साथ क्या कर रहे थे, या इसी तरह आपको उन पर शक हो किसी को लेके, तो जब तक आपको पूरा यकीन न हो इल्ज़ाम मत लगाएं। इल्ज़ाम और शक से घर कभी बनते नहीं बल्कि बर्बाद हो जाते हैं। नामी बात जो आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी भी नहीं कहनी, वो ये है कि बेइज्जती करना। अपने मर्द की दूसरों के सामने बेइज्जती करना, चाहे मुंह पर या पीठ पीछे। उनके दोस्तों के सामने उनकी इज़्ज़त न करना, उनकी फैमिली मेम्बर्स के सामने और अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने उनकी बेइज्जती करना, इडियट कहना या इस तरह के अल्फाज, ये वो थर्ड क्लास ज़ुबान है कि जिससे दो प्यार करने वालों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। उनकी इज़्ज़त करें। आप गैर लोगों की फ़िक्र छोड़कर अपने शौहर की फ़िक्र करें, उसी की इज़्ज़त करें
چاہے آپ کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہوں۔ 10ویں بات جو آپ نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے اور اپنے شوہر سے کبھی بھی نہیں کہنی، وہ یہ جملہ ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو اور وہ پوچھیں اور آپ جواب دیں کہ سب ٹھیک ہے، اس سے مرد اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ ویسے بھی بنا بتائے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور بتائیں، بتانے سے ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ منہ پھلا کر ہرگز نہ بیٹھیں۔ آپ 1-2 بار اپنا منہ پھلا کر بیٹھ بھی جائیں گی اور آپ کا شوہر آپ کو منا بھی لے گا، راضی بھی کر لے گا، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں چلتا۔ بہت جلد آپ کا شوہر تھک جاتا ہے مناتے مناتے۔ نخرے اور لاڈ کرنا بھی آپ کا حق ہے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں کرنے چاہیے کہ اگلا بندہ تھک جائے اور آپ سے منہ ہی پھیر لے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی بھی سنور جائے اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ یقیناً ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی مسئلہ ہو آپس میں بیٹھ کر سکون سے اس کو حل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے۔ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔